मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जिस आपराधिक मानसिकता के लड़के ने मोदी जी की वालदा को गाली दी, उसको आजीवन कारावास या सजाए मौत दीजिए। लेकिन मसला ये है कि अभी तक उस व्यक्ति का संबंध आरजेडी से और कांग्रेस से साबित नहीं हो पाया। और मैं कांग्रेस को सलाह दे रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का पुतला फूंकना शुरू करें और मांग करें मोदी जी से कि जिस लड़के ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली बकी है वो दरअसल सतपाल सिंह सत्ती से प्रेरित था। सतपाल सिंह सत्ती ने पहले राहुल जी की मां को गाली बकी, वही वाली गाली जिसको चलाने में आपको बीप लगाना पड़ रही है। इतनी देर से आप सवाल पूछ रही हैं, आपने एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता से बात पूछी कि क्या मोदी जी की माँ है और राहुल जी की माँ नहीं है? मैं तुरंत पूछ लेती हूँ, उनको गाली दी जा सकती है। किसी की भी माँ ही होती हैं और माँ के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो राहुल जी की माँ हो या मोदी जी की माँ हो, लेकिन मोदी जी की माँ राजनीति में नहीं है। मसला ये है कि मोदी जी की माँ राजनीति में नहीं है, तो क्या आपके हिसाब से आप ये कह रही है मोदी जी की माँ राजनीति में नहीं है? ऐसी बात ही क्यों बोली? साहब, आपका दिमाग कहीं और लगा रहता है, आप आ जाते हैं एंकर को कोसने के लिए। राजनीति से लेना देना नहीं है, उसी मुद्दे को लेकर हम लोग अब क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? मेरी बात तो हो जाने दीजिए मैडम। नहीं हंसिए मत सर, माँ बहन की गाली दे आप लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं? 20 सेकंड नहीं बोलने देते आप लोग मुझे। नहीं, आप मेरी बात को गलत तरीके से अगर लेकर जाएंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना बकार साहब। अरे बात तो सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं कि आपको सतपाल सिंह सत्ती का नाम लेने पे बुरा क्यों लगा? सतपाल सिंह सत्ती का नाम ले लेती हूं मैं, छोटा सा सवाल है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कि सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ क्या नरेंद्र मोदी जी को मंच पर चढ़कर उसी तरह से विरोध दर्ज नहीं कराना चाहिए था? क्या जेपी नड्डा साहब को सतपाल सिंह सत्ती को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए था? ये कौन सी बात होती है? बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हम सबकी माँ है, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। और मैं बताऊं आपसे, तो इस पे कार्रवाई कीजिए, एक सिलसिला शुरू कीजिए। आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई कर सकती हैं, आप लोग करवा सकते हैं कार्रवाई, आप शुरुआत कीजिए। मोदी जी को चाहिए कि एक बहुत बेहतरीन मिसाल कायम करें अपनी। अमित शाह साहब को चाहिए कि मिसाल कायम करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सबसे पहले कार्रवाई करें, क्योंकि शुरुआत उसी आदमी ने की है। कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति आकर के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी जाता है, वो घोर निंदनीय है। लेकिन साथ ही साथ आपने बिहार बंद करवाया इस पे, और आपने क्या किया? बिहार की माँ, बहन, बहू, बेटी सबको गाली दिलवाया आपने इसके चलते। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसका बदला लेने के लिए क्या शिक्षिकाओं को गाली नहीं दी गई उसी दिन? पत्रकारों को गाली नहीं दी गई? क्या क्या नहीं हुआ? पर हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग। इसीलिए मैं आज एकदम गंभीरता के साथ सारे आंकड़ों के साथ आई हूँ। टेक्सटाइल मिनिस्टर है ना गिरिराज जी, शायद भूल गए होंगे कि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है। उनसे सवाल किया गया, पीएम मित्र पार्क आपने बिहार को क्यों नहीं दिया? अन्य राज्यों को दे दिया, बिहार को शून्य क्यों मिला? पता है उनका क्या जवाब था? बोले ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए। पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला। बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठाने का है, ये सवाल नहीं उठाने का है, ये सवाल जरूरी नहीं है। क्योंकि गिरिराज जी भूल गए हैं कि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है। आपको मैं आंकड़ा दे रही हूँ चित्रा जी, जब एप्लीकेशन भरे गए थे ना पीएम मित्र पार्क के लिए, बिहार से भी एप्लीकेशन गया। 1719 एकड़ जमीन वेस्ट चंपारण के लिए बिहार ने दिया कि हमको टेक्सटाइल पार्क दीजिए, पीएम मित्र पार्क दीजिए। किसी तरीके से हमको नहीं मिला। मिला किसको? गुजरात को मिला, जबकि गुजरात के पास ऑलरेडी 13 टेक्सटाइल पार्क्स है। अब इससे फायदा क्या हो सकता था बिहार का, जो नहीं हुआ, जो गुजरात में चला गया? 452 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया, ग्रांट दिया, और इसके साथ 30,640 करोड़ जॉब्स वहां जनरेट हुए। 6,422 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में गया। बिहार में नहीं आ सकता था क्या? ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं गिरिराज जी? झटका मीट, बकरी मीट, खस्सी मीट करते रहते हैं। ये कौन सा काम कर रहे हैं कि 2014 में, ये खुद इनका दिया गया ये आंकड़ा है, खुद ये एक्सेप्ट किए हैं, 2014 में 5 करोड़ का इनका इनकम था, 2019 में 8 दिखा है, 2024 में 14 करोड़ दिखा है। ये कौन बकरी खस्सी का मीट बेच करके या झटका मीट बेच करके जिसका ब्रांड एम्बेसडर बने हुए? आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं पर बिहार के पास जॉब नहीं आ रहा है। जवाब ले लूंगी, जवाब ले लूंगी। नहीं बनती थी क्या? बिल्कुल, बिहार को टेक्सटाइल पार्क, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगी। लेकिन मैं फिर उस सवाल पर आ जाती हूँ। सवाल यह है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली कांग्रेस आरजेडी के मंच से दी गई। मुद्दा बनाया किसने? पहले आप लोगों ने। उस मंच का इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तार करके वहीं पुलिस को पकड़ाते आप लोग। वो काम तो नहीं किया गया नेताओं का। आप कहते रहिए कि नहीं आरजेडी का, ये कांग्रेस का नेता नहीं है, वो मंच आपका था। इतनी भारी भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बाहर की पार्टी का कार्यकर्ता मंच पर माइक थाम ले और वो लगे मां बहन की गाली देने, और उसके बाद वहां पर दोहराई जाती है वो गाली प्रियंका भारती। ये हंसने की बात नहीं है प्रियंका भारती जी, मुझे पता है आप गंभीरता से डिबेट करती है, बट ये हंसने की बात नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, बाकायदा एआई वीडियो बनाकर, बाकायदा एआई वीडियो बनाकर जो इस दुनिया में है भी नहीं, अब उसको हम घसीट कर लेकर आ रहे हैं। इतनी हिम्मत कहां से आती है किसी की मां को घसीट कर लेकर आना चुनावी मैदान में? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। यहाँ तो जिस व्यक्ति की आप बात कर रही हैं वो तो खैर किसी भी तरह से मैं बोल रही हूँ मानसिक पागल था, लेकिन सतपाल सिंह सत्ती जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे हिमाचल के, वो तो पागल नहीं थे। वो तो भरे मंच से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे ना हिमाचल के, भरे मंच से राहुल जी की मां को गाली दी। उसके बाद इन लोगों ने उनको हटाया नहीं, विधायक का टिकट देके विधायक बनाया, विच मीन्स आप उनको प्रमोट करते हैं। हम तो कह रहे थे पहले दिन से इन्वेस्टिगेशन, उसकी गिरफ्तारी हो। आप तो कभी उसके ऊपर नहीं बोले, आप तो कभी मोदी जी का कंडेमनेशन नहीं किया कि बिहार के खून को कैसे उन्होंने गाली दिया। डीएनए को गाली देने का मतलब होता है खून को गाली देना, इससे भद्दी गाली कुछ हो नहीं सकती थी। क्यों आपको लगता है गुजरात का डीएनए बहुत महान है और बिहार का खराब है क्या? आपने कैसे कहा कि बिहार का डीएनए खराब है? आपने नीतीश कुमार के डीएनए को कहा, हमारे मुखिया के डीएनए को कहा, आपने बिहारी डीएनए को कहा? ये सवाल तो हम आज तक पूछते आए हैं, कभी माफी मांगी उन्होंने? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि जो हुआ निंदनीय है और साथ ही साथ कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई हो, सजा हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी तो सजा होनी चाहिए, शुरुआत वहां से क्यों नहीं करें? आप तो टॉप पोस्ट पर थे, ये तो कोई पागल व्यक्ति था, के बीच जाते हैं, पागल नहीं थे। देने का मुद्दा ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। 2000 चीजों पर बात हो गई, पर ना टेक्सटाइल पार्क पर बोले, ना रोजगार पे बोले, ना जॉब्स पे, ना एम्प्लॉयमेंट पे। 33,311 फैक्ट्रीज हैं गुजरात में, दूसरे नंबर पर है देश में। बिहार में क्या है? दूसरा सवाल है परिमल जी, उसके बाद में आपके पास मेरे पास जो डेटा है 2023 में सरकार ने खुद आरटीआई का जवाब दिया है कि बिहार में जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं 8.7% युवा बेरोजगार है, वहीं गुजरात में 3.7। ये डिफरेंस कैसे आता है? पर सबसे गंभीर मसला ये आज का जो आपका एकदम चैनल का बिगिनिंग में ही चला था, क्या बोले गिरिराज जी? नमक हराम बोले देश के मुसलमानों को। अब मैं ये सवाल पूछती हूँ, उनको चाबी कौन भर रहा है? मोदी चाबी भरते हैं या बिहार में नमक हराम बोलते हैं मुसलमानों का करके? ये गाली नहीं है क्या? किसने आपको अथॉरिटी दी खुद को देश प्रेमी बताने की, मुसलमानों को नमक हराम और गद्दार बोलने की? ये कहां से अथॉरिटी आती है? ये इंप्यूनिटी कहां से आती है? मुझे लगता है कि जब तक ऊपर का साथ नहीं होगा तब तक मुंह से ये बोली नहीं निकलता है। पर हम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप पाकिस्तान मंत्री नहीं है, आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए, हमारे भागलपुर का सिल्क तो इतना फेमस है, क्यों हमारे यहाँ कोई भी टेक्सटाइल पार्क नहीं आ रहा है? क्यों हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है? सारा एम्प्लॉयमेंट गुजरात क्यों जा रहा है? पर हमको लगता है कि इनको झटका मीट खस्सी हलाल करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो बिहार के लिए किसी तरीके का कोई रोजगार मांगेंगे नहीं। जैसे बोले जेडीयू के प्रवक्ता, बहुत रोजगार आ गया। अरे भाई, प्रति व्यक्ति आय में 5500, सबसे कम पूरे देश में, सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार के हैं। क्या शिक्षा की व्यवस्था बना दी आप लोगों ने, और आप इस पे बात नहीं करना चाहते? कहां ले जाइएगा बिहार को? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की माँ हो, चाहे राहुल गांधी जी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, किसी की माँ का यहाँ पे असम्मान नहीं होना चाहिए। कोई असम्मान करता है, कोई निंदा करता है, वो मतलब इसका अपराध की माफी भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनका पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। ये जो 5 जकार हैं, जननी, जन्मभूमि, जनक, जनार्दन और जाह्नवी, ये अति दुर्लभ है, देवताओं को भी मतलब मुश्किल होता है। तो इसका मतलब यह है कि माँ का अपमान किसने किया? उस महापुरुष का नाम बताइए जिसने माँ के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। पहले व्यक्ति कौन थे? आपकी माँ तो माँ और मेरी माँ जर्सी गाय। आपकी माँ जर्सी गाय, आपकी माँ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसी की माँ को अगर वो व्यक्ति, वो कौन है और आप जानती हैं, देश की जनता भी जानती है, आपके दर्शक भी जानती है, जो दूसरे की माँ को कहते हैं अरे आज तो संसद भवन में सुपर्णखा की हंसी दिखी। वो सुपर्णखा होती है क्या किसी की माँ? वो माँ नहीं थी क्या किसी की? आप किसी की माँ को जर्सी गाय कह देते हैं, किसी की माँ को कहते हैं कांग्रेस की विधवा कह देते हैं। तो चाल चरित्र संस्कार तो आपके हैं। और
उस माँ के नालायक बेटे का क्या कहना जिसने अपने 95 वर्ष की माँ को लाइन में खड़े कर दिया नोटबंदी की और सपने दिखाए कि देश में अच्छे दिन आएंगे, वो तो खुशी खुशी गई आतंकवाद थी, रुक जाएगा। लाइन में खड़ा होने खुशी खुशी गई थी। आपने देखा, आप वीडियो नहीं चला सकते, मैंने कहा जिसने भी गाली दिया उस व्यक्ति को आप अरेस्ट करिए। सरकार आपकी है, नरेंद्र मोदी देश के कमजोर प्रधानमंत्री तो है नहीं, 56 इंची सीना है। अगर देश के प्रधानमंत्री की मां को लोग गाली दे रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री आंसू बहा रहा है तो सामान्य लोग क्या करेंगे? सामान्य लोग क्या करेंगे? चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। मंच था दीपक झा जी, पहले तो आपके बड़े नेताओं को आलोचना करनी चाहिए थी कि मां बहन की गाली नहीं दी जा सके। इतनी गंदी गाली, वो सबसे गंदी गाली है, सबसे घृणित गाली है वो। सुनिए अब आप बोलिए, सुनिए क्या एआई वीडियो लेकर आए हैं, मौका मिल गया है। भाजपा के प्रवक्ताओं का बयान चलाइए ना, जो मां बहन की गाली देते हैं टीवी पे बैठ के, उन प्रवक्ताओं का क्या? ये शर्मा जी यहाँ बताएं कि अभी किसी और चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अन्य चैनल पे बैठ के जब कहते हैं कि दूसरी की मां क्या है, पूरे देश ने देखा है। तो नरेंद्र मोदी जी भाजपा क्या उसमें सर्वसार है। मैं गाली पे नहीं जाना चाहता। हमारी पार्टी या आपकी पार्टी या किसी की भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने किसी की मां को गाली दिया है, किसी भी महिला के प्रति अगर कोई ऐसी भावना व्यक्त की है, उसके ऊपर घोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है मां के नाम पे? तू समझा? अरे नमक हरामों को बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नमक हराम कहते हैं सारे लोगों को बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे का। मैं तो ये कहता हूँ बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो जैसे करनी वैसे भरनी। अब भाजपा वाले तो जाएंगे अमेरिका, ट्रंप के चरण पकड़ेंगे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाएंगे, तो इनको इटली तो याद आ जाता है। लेकिन देश के आन बान शान को अमेरिका में जाके गिरवी रखाते हैं तो बड़ी वाहवाही करते हैं। बिहार का चुनाव अमेरिका पे लड़िएगा, बिहार का चुनाव इटली पे लड़ेंगे। आपने इनसे सवाल किया ना, मैंने उनको इटली क्यों लेकर आए? सुनिए और इन नमक हरामों को देश से माफी मांगना चाहिए। किसी की माँ बहन का अगर बेइज्जती किसी भी नमक हराम ने किया है तो मैं तो कहता हूँ, और नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आए और कहें कि मैंने गलती किया, दीदी ओ दीदी बोल के गलती किया, जर्सी गाय बोल के गलती किया। अरे चुप करो, भाजपा के प्रवक्ता ही हो ना, यहाँ गुंडाई मत करो, यहाँ गुंडागर्दी मत करो। अरे इनके प्रवक्ता चैनलों पे आके गाली देते। जल्दी से आप अपनी बात बोलिए, खत्म होने वाला है। देखिए सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दोगे तो बड़े नेता बनोगे, बिहार के बात है। और जो दिलीप जायसवाल आंसू बहा रहे थे, घड़ियाली आंसू, उनके नाम पे तो हत्या मर्डर करना जाने क्या क्या आरोप लगा हुआ है। तो भाजपा के पास घड़ियाली आंसुओं के बहाने वाले नेताओं की फौज है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा, माताओं बहनों के सम्मान की खातिर माफी मांगिए देश की महिलाओं से।